अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो मौजूद है और यहाँ पर मैंने वेब पेज भी ओपन किया हुआ है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर सबसे पहले शिफ्ट दबा के आपने एक को दबाना है, तो यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो HTML का जो बेसिक कोड है वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक हेडिंग बना देते हैं और हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं सीखो पाकिस्तान। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सीखो पाकिस्तान लिखा आ गया है। अब आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा कि HTML जो होता है वो एक तरह से जस्ट आपने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है वेब पेज का, और उसके बाद जो CSS होता है वो डिजाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर एक हेडिंग बना ली और हमें वो नजर भी आ रही है, बट मैं चाहता हूँ यार इसको कुछ डिजाइनिंग हम दें, यानी इसका बैकग्राउंड कलर भी हम लेके आए, इसके जो है वो इसका फॉन्ट कलर है वो भी हम चेंज करें, थोड़ा सा फॉन्ट साइज अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ाएं। तो ये काम आप किस तरह कर सकते हैं, ये काम हम जो है वो CSS की हेल्प से कर सकते हैं। और CSS के अंदर जो है वो तीन तरह की जो है वो CSS होती है, एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS और एक होती है इंटरनल CSS। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है कि लाइक अगर हमने यहाँ पर अभी जैसे मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ जी सीखो पाकिस्तान, और इन्हीं को ही मैं कॉपी करके जो है वो मैं दो हेडिंग और बना लेता हूँ। लाइक ये देखो यहाँ पे 4 हेडिंग मैंने बना ली है, ठीक है, और चारों यहाँ पर आ रही हैं। अब इनलाइन CSS क्या होता है कि अगर आप इन चारों हेडिंग्स में से किसी एक हेडिंग को जो है वो आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे H1 है तो इसके अंदर वैसे तो आप जो है वो इंटरनल CSS का भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको ID और क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अगर आप ID और क्लास का इस्तेमाल नहीं करते और आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पर 4 हेडिंग H1, आपने चारों हेडिंग जो दी हुई है वो H1 ही दी हुई है, और आप चाहते हैं कि यार ये जो सेकंड वाली है इसके अंदर हमने कलर करना है, तो फिर हमें जो है वो इनलाइन CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और उसके बाद मैं लिखता हूँ जी कलर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी रेड। अब देखिए यहाँ पर ये कलर आ चुका है। तो ये जो हमने काम किया है इस काम को कहते हैं इनलाइन CSS। यानी अगर आपने एक ही लाइन के अंदर काम करना है, अगर एक ही लाइन को डिजाइन करना है तो हम इनलाइन CSS का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये वाला कोड है, मैं चाहता हूँ यार इसको मैं कोई और कोड दे दूँ, यानी और कलर दे दूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल और यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ऑरेंज। और देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर और आ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं चाहता हूँ यार इसका जो है वो फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज और यहाँ पे मैं कहूँगा जी 45 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखो इसका साइज जो है वो बढ़ चुका है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये जो स्टाइल लगा के जो है वो आगे हम काम कर रहे हैं, इस चीज़ को हम इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है, इनलाइन CSS। और इनलाइन CSS का जो इफेक्ट होता है वो जिस लाइन के अंदर हम CSS इस्तेमाल करते हैं इनलाइन वाली, उसी के अंदर ही वो इफेक्ट हमें नजर आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी कि इनलाइन CSS क्या होता है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल CSS क्या होता है और एक्सटर्नल CSS क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।